ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वादश अध्याय भक्ति जोग। राजयोग हेउछि ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र आधार। परमात्मा का प्रिय जोग सिद्ध व्यक्तिर लक्षण। अन्य प्रेम पूर्वक जो ज्ञानी व्यक्तिर बुद्धि परमात्मा सहित संलग्न थाए से हेउछि प्रकृत जोगी। परमात्मा ठारू तांकर समस्त प्राप्तिर अनुभव हुए, तेणु से निरंतर संतुष्ट रुहंती। काम्य वस्तुर प्राप्ति रे व्यक्ति संतुष्ट हुए और तार अभाव रे असंतुष्ट हुए। सांसारिक विषय वस्तु अनित्य, एथिरु जेउ संतोष जात हुए ताहा क्षणिक तथा अस्थायी। कारण कामनार पूर्ति हेउथिबा पर्यंत व्यक्ति संतोष लाभ करे एवं तार अभाव रे पुनः असंतुष्ट रहे। किंतु जोगी देह सहित देहर समस्त संबंध को बुद्धि द्वारा त्याग करी निजको आत्मा बोली मने करुथिबारु से सर्वदा इंद्रिय संयमी हुअंती। आत्मा स्वयं नित्य, तेणु नित्य परमात्मा सहित से निरंतर जोगयुक्त रहिपारे और तांको ठारो जेउ परमानंद मिले सेथिरो ताकू वास्तविक और स्थायी संतोष प्राप्त हुए। तांकर समस्त कामना पूर्ण हो जाए। संसारर कौनसी घटना परिस्थिति पदार्थरे तांकर संतोषर अभाव रहे नहीं, कारण से जानती एगुड़िक अनित्य। तेणु परमात्मा ठारे तार तांको दृढ़ निश्चय भाव थाए। से अनित्य शरीर ठारो निजको पृथक अनुभव करी आत्मिक स्वरूप नित्य परमात्मा यथार्थ स्वरूप स्वीय बुद्धि को निरंतर स्थिर रखि थांती। परमात्मा को से प्रत्यक्ष भाव रे अनुभव करि पारंती, तेणु तांको मनरे कौनसी संशय न थाए। संशय युक्त बुद्धि अस्थिर हुए। अनित्य और परिवर्तनशील संसार सहित जोगीर कौनसी संबंध न थाए। जोगी मन बुद्धि सहित स्वयं को संपूर्ण भाव रे परमात्मा ठारे समर्पण करि दे थाए। परमात्मा ठारे अहेतुक और अनन्य प्रेम थिबारु मन तांको ठारे स्वाभाविक भाव रे स्थिर रहे। एही परी जोगी व्यक्ति परमात्मा परम प्रिय अटंती। जेउ व्यक्तिर मन और बुद्धि सर्वत भावे परमात्मा सहित युक्त होइथाए से स्वाभाविक भाव रे अन्यमानक सेवा और कल्याणकर कर्म रे तत्पर होइथांती। से निज ज्ञात सारे काहारी को दुख संताप भय वा क्षोभ करे नहीं। तांकर प्रत्येक क्रियाकर्म केवल परमात्मा इच्छा अनुसार संपन्न हुए, तेणु से केबे काहारी उद्वेगर कारण हुअंती नहीं। जदि कौनसी कारणवशतः काहारी उद्वेग जात हुए तार मूल कारण हेउछि संपृक्त व्यक्तिर अज्ञानता जनित राग द्वेष वा ईर्षा। परमात्मा को प्राप्त होइथिबा ज्ञानी व्यक्ति शत्रु और मित्र उभयंक ठारे समबुद्धि युक्त अटंती। तथापि पूर्वजन्मर प्रारब्ध फल अनुसार बेले बेले तांको अन्यमानक ठारू दुर्व्यवहार वा दुख मिले, किंतु परमात्मा सहित तांकर नित्य संबंध स्थापन होइथिबा हेतु तांको महादुख मध्य विचलित करि पारे नाही। जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तेणु ज्ञानी व्यक्ति कौनसी प्राणी द्वारा उद्विग्न मना हुअंती नहीं। मनर अस्थिर भाव को उद्वेग कुहाଯାଏ। एहा परेच्छा अनिच्छा और स्वेच्छाकृत होई पारे। समस्त प्रकार चेष्टा सत्वे कौनसी कार्य अकृत कार्य हेले तद्वारा मन उद्विग्न होई पड़े। निजर कौनसी कर्तृत्व वा भूमिका न थिले मध्य प्राकृतिक विपर्यय हेतु लक्ष्य प्राप्ति रे बाधा उत्पन्न हुए। एहा अनिच्छाकृत हेले मध्य मन व्यथित होई पड़े। परमात्मा प्रति दृढ़ निश्चय थिबा व्यक्ति ज्ञानी
ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଜୀବନରେ ହର୍ଷ, ଅମର୍ଷ ଓ ଭୟ ବିଘ୍ନକାରକ। ମନୋନୁକୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ହର୍ଷଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକାର, କାରଣ ଏହାର ଅଭାବରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟଠାରେ ବେଶୀ ସୁଖ ସୁବିଧା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଦେଖି କେହି କେହି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଅମର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ଓ ବିଷୟରେ ମନ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ ବା ଅଭାବରେ ଆଶଙ୍କାରେ ତା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ପଦାର୍ଥ ସମୂହ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୟଭୀତ ରହେ। ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଭିମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହର୍ଷ, ଅମର୍ଷ ଓ ଭୟ ଏ ତିନି ପ୍ରକାରରୁ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟୋ ହି ଜ୍ଞାନିନୋ ଅଧ୍ୟାତ୍ମହଂ ସ ଚ ମମ ପ୍ରିୟଃ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।